मुंबई की ठंडी सुबह थी। सूरज बस उठ ही रहा था, लेकिन सड़कों पर पहले से भीड़ लगने लगी थी। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की गूंज और लोगों की जल्दी में भागती रफ्तार, यही तो है इस शहर की असली पहचान। पर उसी भीड़ में, एक कोने में, एक बूढ़ा आदमी बैठा था। फटे कुर्ते में, नंगे पैर, हाथ में टूटा हुआ स्टील का कटोरा। उसका नाम था रघुनाथ प्रसाद मिश्रा। उम्र करीब 70 के आसपास, सफेद बिखरे बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। वो सड़क के किनारे बैठा था, शिवाजी पार्क के पास के ट्रैफिक सिग्नल के नीचे। हर गाड़ी रुकती, हॉर्न बजता, लोग उसे देख भी लेते, लेकिन कोई रुकता नहीं था। वो बोलता, बाबूजी, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस। कोई खिड़की बंद कर देता, कोई मोबाइल में व्यस्त रह जाता। कभी कोई बच्चा उसकी तरफ देखता तो मां झट से कहती, देखो मत, गंदे लोग होते हैं। रघुनाथ की आंखें हर बार उम्मीद से उठती और हर बार झुक जाती। दिन के 12 बजे, सूरज सिर पर था। उसने पास के नाले के पानी से थोड़ा सा मुंह धोया, सूखे होठों पर हाथ फेरा और खुद से बुदबुदाया, शायद आज भी कोई नहीं देगा। उसी वक्त एक बड़ी सी गाड़ी, काली एसयूवी, सिग्नल पर रुकी। शीशे गहरे थे, अंदर कौन था कोई नहीं देख पा रहा था। भीड़ में हलचल हुई, कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लगता है किसी बड़े का काफिला है। बूढ़े ने भी वही देखा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, भूखा हूं, 2 वक्त की रोटी नहीं खाई। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने डंडा उठाया। ओए हट, वीआईपी कार है ये, सामने से हट जा। बूढ़ा घबराकर पीछे हटा और सड़क के किनारे गिर गया। लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तभी एसयूवी का शीशा धीरे से नीचे गया। अंदर से एक चेहरा झलका, सलमान खान। उसने अपनी सनग्लासेस उतारी और पूरे सीन को कुछ सेकंड तक देखा। उसके चेहरे पर कोई एटीट्यूड नहीं था, बस एक सवाल था, किसी ने इस आदमी की मदद क्यों नहीं की? उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर उतर आया। पुलिस वाले तुरंत सतर्क हो गए, एकदम टाइट स्टैंड में खड़े। मीडिया के कैमरे कहीं नहीं थे, कोई शूटिंग नहीं थी, ये रियल जिंदगी थी, कोई फिल्म का सीन नहीं। सलमान सीधे बूढ़े के पास गया, झुका और कहा, बाबा, आप ठीक है? रघुनाथ ने ऊपर देखा, आंखें झपकाई। पहले तो उसे लगा शायद सपना है। वो हकलाते हुए बोला, आप वही सलमान खान है ना? सलमान मुस्कुराया, हाँ बाबा, वही हूं। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक इंसान हूं, जो देख रहा है कि कोई इंसान सड़क पर भूखा बैठा है। वो पास की ठेले पर गया, 2 प्लेट छोले भटूरे मंगवाए और खुद बैठ गया उसी फुटपाथ पर, उस बूढ़े के साथ। लोग रुक गए, ट्रैफिक ठहर गया, मोबाइल कैमरे निकल आए। पर सलमान को परवाह नहीं थी। उसने खुद अपने हाथ से एक प्लेट रघुनाथ को दी और कहा, पहले खाइए बाबा, बात बाद में करेंगे। बूढ़ा कांपते हाथों से खाने लगा। हर निवाला जैसे उसके गले से आंसू बनकर उतर रहा था। सलमान बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर करुणा। वो धीरे से बोला, कैसे लोग हैं हम? लाखों खर्च देते हैं ब्रांडेड कॉफी पर, लेकिन किसी को एक रोटी नहीं दे सकते। कुछ मिनट बाद रघुनाथ ने धीरे से कहा, बेटा, कभी बेटा नहीं कहा किसी को, आज तू सुन ले, तू बेटा है मेरा। सलमान की आंखें भर आई। उसने बाबा का हाथ पकड़ा और बोला, अब आप अकेले नहीं हैं। उसने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और कहा, इनको अस्पताल ले चलो, इनकी मेडिकल जांच कराओ, फिर मुझे कॉल करना। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन सलमान ने कहा, तालियां मत बजाओ। अगर दिल में इंसानियत है तो आगे से किसी को इस हाल में मत छोड़ो। उस शाम सलमान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। दिमाग में वही बूढ़ा घूम रहा था,
वो सोचता रहा, कितने रघुनाथ होंगे इस शहर में जिन्हें कोई देखता ही नहीं। वो उठा और अपने स्टाफ को बुलाया। कल से बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का नया प्रोजेक्ट शुरू करो, सड़कों पर रहने वाले बुजुर्गों के लिए। उन्हें खाना, कपड़े और जगह मिले बिना किसी कागजात के। स्टाफ बोला, साहब, बजट बड़ा लगेगा। सलमान ने सख्ती से कहा, बजट की बात मत करो, वहां इंसानियत की बात हो रही है। उस रात जब वो सोने गया, उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए कि उसने सिर्फ मदद नहीं की थी, उसने उदाहरण पेश किया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब रघुनाथ होश में आया तो उसने सलमान को देखकर कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश को झकझोर देने वाला था। अगली सुबह मुंबई, बांद्रा के बीइंग ह्यूमन केयर सेंटर में हल्की सी धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रघुनाथ अब अस्पताल के साफ सुथरे कमरे में था, साफ कपड़े, गर्म खाना और पास में डॉक्टर। लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। वो किसी का इंतजार कर रहा था, सलमान खान का। दरवाजा खुला, अंदर वही मुस्कुराता चेहरा आया जो कल उसके पास सड़क पर बैठा था। सलमान ने कदम आगे बढ़ाए और कहा, कैसे है बाबा? रघुनाथ ने नम आंखों से जवाब दिया, अब तो अच्छा हो बेटा, पर तूने क्यों किया इतना सब मेरे लिए? सलमान हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि किसी को तो करना ही था बाबा। थोड़ी देर चुपी रही, फिर सलमान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। आप कहां से हैं बाबा? परिवार में कौन है? रघुनाथ ने गहरी सांस ली, फिर कहा, कभी मेरा भी घर था बेटा, पत्नी थी, बेटा था और एक छोटा सा किराने का दुकान। लेकिन एक आग ने सब जला दिया, घर भी, दुकान भी और परिवार भी। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं बच गया, लेकिन मेरे बेटे और बहू उस आग में चले गए। फिर जो बचा था वो समाज ने छीन लिया। बूढ़ा, बेकार और अकेला कहकर सबने मुंह मोड़ लिया। सलमान चुप सुनता रहा, चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में दर्द झलक रहा था। फिर मैंने सोचा, अब कौन है मेरा? सड़कों पर ही रहूं, भगवान के नाम पर कुछ मिल जाए तो पेट भर लूं। रघुनाथ रुका और फिर धीरे से बोला, लेकिन कल तू आया बेटा, तूने हाथ नहीं दिया, तूने इज्जत दी। कभी सोचा नहीं था कि सलमान खान जैसा आदमी मेरे पास आकर बैठ जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सलमान ने कहा, बाबा, इंसानियत की कोई जात नहीं होती। आप मेरे जैसे लाखों लोगों से ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि आपने दर्द सहा, फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। रघुनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो बोला, बेटा, तू भी अकेला लगता है, इतनी शोहरत, इतने लोग, फिर भी तेरी आंखों में खालीपन है। सलमान ने एक पल के लिए नजरें झुका ली। आपने ठीक कहा बाबा, सब दिखता है पर सब सच्चा नहीं होता। कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी इंसान अकेला होता है। उसी वक्त डॉक्टर अंदर आया। सर, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। सलमान ने सिर हिलाया। कुछ सीरियस तो नहीं? डॉक्टर ने धीमे से कहा, रघुनाथ जी को किडनी की गंभीर बीमारी है, बहुत पुरानी। अगर तुरंत इलाज न हुआ तो ज्यादा वक्त नहीं है। कमरा कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। रघुनाथ मुस्कुराया, जैसे उसे कोई डर नहीं। देख बेटा, जो जीना था जी लिया, अब बस एक दुआ है, मरते वक्त कोई अकेला न रहे। सलमान ने कुर्सी से उठकर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज भारी थी, नहीं बाबा, आप नहीं मरेंगे। मैं हूं ना, मैं इलाज कराऊंगा। आप अब अकेले नहीं हैं। अगले दिन बीइंग ह्यूमन हॉस्पिटल में खास मीटिंग बुलाई गई। सलमान ने कहा, अब से हम सड़कों पर रहने वाले बुजुर्गों की मेडिकल स्कैनिंग करेंगे। कोई भी बीमार होगा, उसे मुफ्त इलाज मिलेगा। नाम रखो रघुनाथ प्रोजेक्ट। पूरा स्टाफ खड़ा था, सबकी आंखें नम थी। एक मैनेजर ने पूछा, सर, क्यों रघुनाथ प्रोजेक्ट? सलमान ने दृढ़ आवाज में कहा,
क्योंकि एक बूढ़े आदमी ने मुझे सिखाया, शोहरत से बड़ा है इंसान होना। एक हफ्ता बीत गया। रघुनाथ का इलाज शुरू हो गया था। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और हर दिन सलमान उससे मिलने आता था। दोनों चाय पीते, बातें करते, पुराने किस्से सुनते। रघुनाथ कभी अपने गांव की बात करता, कभी भगवान की, और कभी सलमान से कहता, बेटा, तेरा दिल साफ है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। सलमान मुस्कुराता, अगर हर बाबा मेरे जैसा होता तो दुनिया कितनी आसान होती। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। एक शाम अचानक रघुनाथ की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। सलमान रात भर वहीं बैठा रहा, हाथ जोड़े, बिना बोले। सुबह जब सूरज निकला, मॉनिटर की बीप रुक गई। रघुनाथ चला गया। सलमान के चेहरे पर आंसू बह निकले। वो उसके पास गया और धीरे से कहा, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि इंसानियत कैमरे से नहीं, दिल से दिखती है। अब ये वादा है, कोई भी बूढ़ा इंसान इस शहर में अकेला नहीं मरेगा। उसने बाबा के हाथ पर बीइंग ह्यूमन का ब्रेसलेट रख दिया और धीरे से बोला, अब आप सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद मुंबई में एक नया सेंटर खुला, रघुनाथ आश्रय गृह, सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के तहत। यहां हर अकेले बुजुर्ग को मुफ्त खाना, इलाज और रहने की जगह दी जाती थी। उद्घाटन के दिन सलमान ने कहा, यह किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं है, ये उस बूढ़े आदमी की कहानी है जिसने मुझे इंसान बनाया। तालियां बजी, कैमरे चमके, लेकिन सलमान की आंखें ऊपर आसमान की तरफ थी। वो बुदबुदाया, बाबा, अब आप चैन से रहना, वादा निभा दिया। मुंबई, 6 महीने बाद। गैलेक्सी अपार्टमेंट की छत पर सलमान खान खड़ा था। रात का सन्नाटा था, नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक सूनापन। हर दिन हजारों फैज भाई के नाम पर चिल्लाते थे, पर जब वो अकेला होता था तो उसकी यादों में सिर्फ एक चेहरा आता था, रघुनाथ बाबा का। वो बुदबुदाया, बाबा, अब भी लगता है आप यही कहीं हैं। उसी वक्त हवा का एक झोंका आया। टेबल पर रखा बीइंग ह्यूमन का ब्रेसलेट हिला और जमीन पर गिरा। सलमान झुका और उसे उठाकर अपनी कलाई में फिर पहन लिया। आंखें भर आई। आपके आशीर्वाद का निशान है ये। अगले दिन रघुनाथ आश्रय गृह में सलमान खान का अचानक दौरा हुआ। वो बिना मीडिया, बिना सिक्योरिटी पहुंचा। अंदर दर्जनों बुजुर्ग बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई रामायण सुन रहा था, कोई भजन गा रहा था। सबके चेहरे पर शांति थी। एक बुजुर्ग महिला सलमान के पास आई। बेटा, तू सलमान खान है ना? वो मुस्कुराया। जी मां, वही हूं। महिला ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, रघुनाथ जी हमेशा कहते थे कि तेरा दिल भगवान जैसा है। आज यकीन हो गया। सलमान की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, आप जानती थी रघुनाथ बाबा को? वो बोली, हाँ बेटा, वही तो मुझे यहां लेकर आए थे जब मैं मंदिर के बाहर सो रही थी। सलमान कुछ सेकंड के लिए जड़ रह गया। मतलब, बाबा ने औरों की भी मदद की थी? महिला बोली, हाँ बेटा, वो खुद भूखे रहते, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देते थे। कहते थे, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सलमान वही बैठ गया और पहली बार महसूस किया, बाबा सिर्फ एक बूढ़े आदमी नहीं थे, वो आदर्श थे। एक ऐसे इंसान जिसने गरीबी में भी दया नहीं छोड़ी। रात को सलमान ने अपने डायरी में लिखा, मैंने बहुत फिल्में की, बहुत नाम पाया, लेकिन रघुनाथ बाबा ने जो सिखाया वो किसी स्क्रिप्ट में नहीं था। अब मैं सिर्फ एक अभिनेता नहीं, इंसान बनना चाहता हूं। कुछ हफ्ते बाद बीइंग ह्यूमन का नया अभियान लॉन्च हुआ। नाम था इंसान बनो। इसमें कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन नहीं था, बस सलमान खान की एक आवाज और एक वीडियो क्लिप, जहां वो सड़क पर बैठा दिखता है, एक बूढ़े के साथ खाना बांटते हुए।
उसकी आवाज पृष्ठभूमि में चलती है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं, वो मुस्कान ही आपकी पूजा है। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने शेयर किया और देश के कोने कोने में रघुनाथ बाबा का नाम गूंजने लगा। लेकिन सलमान ने एक और कदम उठाया। उसने हर फिल्म की पहली कमाई का हिस्सा रघुनाथ फंड में देने की घोषणा की। उसका कहना था, यह पैसा अब सिर्फ मेरी जेब का नहीं, किसी के पेट का हक है। मीडिया ने उसे रील हीरो कहा, लेकिन सलमान बोला, मैं हीरो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। 1 साल बाद रघुनाथ आश्रय गृह अब सिर्फ मुंबई में नहीं, बल्कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और पटना में भी खुल चुका था। हर जगह सैकड़ों बुजुर्ग, जिनके पास न परिवार था न घर, अब उन्हें सलमान खान के नाम से आश्रय मिला। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, सलमान, क्या ये सब किसी फिल्म के प्रचार का हिस्सा है? वो मुस्कुराया, फिल्में खत्म हो जाती हैं, पर इंसानियत अमर रहती है। ये कहानी कैमरे के लिए नहीं, जमीर के लिए है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात सलमान अपने घर के बालकनी में बैठा था। समुद्र की लहरें टकरा रही थी। अचानक उसने हवा में एक हल्की सी आवाज सुनी, बेटा। वो चौंका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पर हवा फिर चली और वही आवाज कानों में आई, तेरा वादा पूरा हुआ। सलमान की आंखें बंद हो गई। वो मुस्कुराया, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सलमान खान से इंसान खान बना दिया। कुछ महीने बाद सलमान की नई फिल्म रिलीज हुई। नाम था इंसानियत जिंदा है। लोग सिनेमाघरों से रोते हुए निकले, क्योंकि उसमें कोई फाइट सीन नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था, बस एक बूढ़े और एक इंसान की सच्ची कहानी थी। फिल्म के अंत में स्क्रीन पर एक लाइन आई, समर्पित रघुनाथ प्रसाद मिश्रा को, जिन्होंने सिखाया कि बड़ा वही है जो छोटों को उठाना जानता है। पूरा थिएटर खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठीं, और उस रात आसमान के किसी कोने में एक तारा और भी ज्यादा चमकने लगा था। 3 साल बाद मुंबई, बांद्रा, रघुनाथ आश्रय गृह अब एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन चुका था। देश भर में 50 से ज्यादा केंद्र चल रहे थे, जहां हजारों बेसहारा बुजुर्गों को घर, खाना और इलाज मिलता था। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नाम था, रघुनाथ मिशन फॉर ह्यूमैनिटी। इसके संस्थापक सलमान खान। एक सुबह सलमान अपने दफ्तर में बैठा था। उसके सामने पुराने कागज फैले हुए थे, संगठन की नई शाखा का प्लान और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स। वो बेहद शांत था, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह वही दर्द भरी चमक थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। अंदर आई एक महिला, उम्र करीब 35। हाथ में पुराना फाइल कवर था और चेहरा भावनाओं से भरा। उसने झुककर कहा, सर, मैं लखनऊ सेंटर से आई हूं, मुझे कुछ जरूरी दिखाना है। सलमान ने इशारा किया, बैठिए, क्या बात है? महिला ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर पुराने सरकारी रिकॉर्ड थे, जिन पर लिखा था, रघुनाथ प्रसाद मिश्रा मिसिंग केस 1987। सलमान की नजरें जम गई। ये क्या है? महिला बोली, सर, ये रिपोर्ट हमने एक पुराने एनजीओ के आर्काइव से पाई। इसमें लिखा है कि रघुनाथ प्रसाद मिश्रा नाम के व्यक्ति ने 1987 में अपने परिवार से संपर्क खो दिया था, और यह भी लिखा है कि उनका एक बेटा था, नाम इकबाल मिश्रा। सलमान ने माथे पर हाथ रख लिया। इकबाल मिश्रा? महिला बोली, जी सर, और एक पुरानी फोटो भी थी। उसने फाइल से पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली और सलमान के सामने रख दी। फोटो देखकर सलमान का चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर में था एक जवान आदमी, जिसके साथ एक मुस्कुराती औरत थी, और उनके गोद में एक छोटा बच्चा। सलमान ने धीरे से कहा, ये तो मैं हूं। महिला बोली, जी सर, उस बच्चे का नाम इकबाल मिश्रा, यानी आप। कमरे में सन्नाटा छा गया। सलमान के हाथ कांपने लगे।
वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या तुम कह रही हो कि रघुनाथ बाबा मेरे असली पिता थे? महिला की आंखें भर आई। सब सबूत यही कहते हैं, सर। बाबा ने कभी अपना सच किसी को नहीं बताया। शायद वो जानते थे कि एक दिन आप खुद ढूंढ लेंगे। वक्त जैसे थम गया। सलमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। तो ये था वो रिश्ता जो बिना नाम के भी दिल से जुड़ा था। वो खिड़की के पास गया, आसमान की ओर देखा। बाबा, आप मेरे पिता थे, और मैंने आपको तब पहचाना जब आपने मुझे इंसान बनना सिखाया। उसने अपने ऑफिस की दीवार से बीइंग ह्यूमन का बोर्ड उतारा और नया बोर्ड लगवाया, बीइंग ह्यूमन इन मेमोरी ऑफ रघुनाथ मिशन। उस शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। देश भर के पत्रकार मौजूद थे। सलमान मंच पर आया, बिना किसी स्टार लुक के, बस सफेद कुर्ते में। उसने माइक उठाया और कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान ने मुझे उठाया, जिस इंसान ने मुझे सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वही मेरे पिता निकलेंगे। उन्होंने मुझे खून से नहीं, कर्म से पाला, और आज मैं जो हूं वो उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से हूं। भीड़ शांत थी, सिर्फ फ्लैश लाइटें चमक रही थी। सलमान ने गहरी सांस ली और कहा, आज से इस मिशन का नाम सिर्फ बीइंग ह्यूमन नहीं रहेगा। अब इसका नाम होगा रघुनाथ ह्यूमैनिटी ट्रस्ट, ताकि दुनिया याद रखे, एक गरीब बूढ़ा आदमी भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके दिल में इंसानियत हो। उस रात 12 बजे सलमान अपने घर की छत पर बैठा था। बगल में वही ब्रेसलेट रखा था जो उसने बाबा की कलाई से उतारा था। उसने उसे देखा और कहा, आपने कहा था ना बेटा, तेरे अंदर अच्छाई है। आज समझ आया, वो अच्छाई आपकी विरासत थी। आसमान में हल्के बादल थे, एक तारा चमक रहा था बिल्कुल ऊपर। हवा चली और सलमान के होठों से धीरे धीरे एक वाक्य निकला, मैं सलमान नहीं, मैं रघुनाथ का बेटा हूं। एपिलॉग, समापन। सालों बाद रघुनाथ ह्यूमैनिटी ट्रस्ट दुनिया की सबसे बड़ी निजी इंसानियत संस्था बनी। भारत के हर राज्य में आश्रय गृह खुले। जहां भी कोई भूखा, बीमार या बेसहारा होता, वहां सलमान खान नहीं, बल्कि बाबा रघुनाथ का बेटा मदद के लिए पहुंचता था। लोग अब उसे सुपरस्टार नहीं कहते थे। लोग कहते थे, वो आदमी है जिसने दिखाया कि असली धर्म है इंसान होना। और शायद कहीं आसमान के पार रघुनाथ बाबा मुस्कुरा रहे थे, अपने बेटे को देखकर, जिसने आखिरकार उनकी अधूरी कहानी पूरी कर दी थी। भाग 4 समाप्त। कहानी का समापन। यह कहानी सिर्फ सलमान खान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी किसी अनजान की मदद की हो। क्योंकि कभी कभी हम किसी की तकदीर नहीं बदलते, हम उसके जरिए अपनी पहचान पा लेते हैं।